हेलो 7th क्लास बेटे, हमने आपका चैप्टर 12 अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स हेडमास्टर, इसके हमने वर्ड मीनिंग किए थे ना। ये चैप्टर क्या है? अब्राहम लिंकन का एक लेटर है जो कि उन्होंने अपने बेटे के हेडमास्टर को लिखा है। अब उन्होंने क्या लिखा है इस लेटर में, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक। वी लर्न मैनी थिंग्स एज वी मूव अहेड इन आवर लाइफ, इन लाइफ्स जर्नी। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जब अपनी ज़िंदगी की जर्नी हम पूरी करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। पेरेंट्स ऑलवेज़ वांट देयर चिल्ड्रन टू डू वेल इन लाइफ एंड टू लर्न गुड वैल्यूज़। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें और अच्छी अच्छी बातें सीखें। दे वॉन्ट द चिल्ड्रन टू हैव द राइट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की अलग अलग रास्तों पे अलग अलग चीज़ों के बारे में बच्चे जो हैं अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें और उनको समझें। अब्राहम लिंकन वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ यूएस एंड ऑल्सो अ कंसर्न फादर। अब्राहम लिंकन, आप सबको मालूम होगा कि वो यूएस के प्रेसिडेंट थे और वो एक कंसर्न फादर भी थे। अब कोई इंसान प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसकी फैमिली तो होती है ना, तो अपनी फैमिली के लिए भी वो बहुत कुछ करता है। तो वो एक बहुत अपने बच्चों के बारे में कंसर्न, उनसे अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करते थे। रीड मोर अबाउट हिम एंड हिज व्यूज़ अबाउट द एजुकेशन, रियल एजुकेशन। अब उसके बारे में पढ़ेंगे और उनके व्यूज़ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। Abraham Lincoln was the 16th President of the United States who served from March 1861 until his assassination in April 1865. 16th प्रेसिडेंट थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के अब्राहम लिंकन, और उन्होंने मार्च 1861 से लेके जब तक कि उनकी हत्या कर दी गई थी, यानी कि 65 में उनकी हत्या कर दी गई थी अप्रैल 65 में, तब तक उन्होंने यूएस की प्रेसिडेंटशिप जो है वो रखी। He was a dynamic leader, a man of integrity who fought against slavery. एक बहुत बढ़िया लीडर था वो, और उसने ग़ुलामी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी। वो ग़ुलामी को दूर करना चाहते थे। He was very fond of his children and as concerned father wrote the following letter to his son's headmaster. वो बहुत अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे और अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते थे, बहुत ध्यान रखते थे, और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने अपने बेटे के हेडमास्टर को एक लेटर लिखा था। क्या लेटर लिखा? ही विल हैव टू लर्न, उसको लर्न करना होगा, उसको सीखना होगा। आई नो दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, दैट ऑल मैन आर नॉट ट्रू, बट टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्काउंड्रेल देर इज़ अ हीरो। अब क्या कह रहे हैं कि उसको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? वो कहता है मुझे पता है कि हर इंसान सही नहीं होता, हर इंसान सच्चा नहीं होता, सब लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन उसको ये भी सिखाओ कि ऐसे बुरे लोगों के बीच में एक हीरो भी होता है जो कि उन सबको ठीक करता है। ऐसे जो बेईमान लोग होते हैं उनके बीच में एक हीरो भी होता है जो सबको सही रास्ते पे लाता है। दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन देयर इज़ अ डेडिकेटेड लीडर। और हर मतलबी पॉलिटिशियन के पीछे, हर मतलबी नेता के साथ साथ एक डेडिकेटेड लीडर भी होता है, एक ऐसा नेता भी होता है जो उन सबको सबक सिखाता है या फिर उन सब के साथ जो है वो चलते चलते भी अपने आप को सही रखता है। टीचिंग फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ अ फ्रेंड। और उसको प्लीज़ आप ये सिखाइए। वो हेडमास्टर को ये कह रहा है कि मेरे बच्चे को क्या सिखाना है। टीचिंग फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ अ फ्रेंड, ये सिखाओ कि हर दुश्मन के साथ साथ एक फ्रेंड भी होता है। इट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा उसको सीखने में। आई नो, हाय, बट टीच हिम इफ़ यू कैन। लेकिन अगर आप उसको सिखा सकते हैं तो प्लीज़ सिखाइए। दैट अ डॉलर अर्नड इज़ ऑफ फार मोर वैल्यू दैन लिव फाउंड, सॉरी 5 फाउंड। वो क्या कहता है कि $1 जो कमाया हुआ होता है, जो ख़ुद की मेहनत से कमाया हुआ होता है, वो किसी भी और बड़े पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। टीच हिम टू लर्न टू लूज़, उसको सिखाओ कि वो कभी कुछ खो भी सकता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा पाई गई, उसको ये सिखाओ कि कभी खोना भी पड़ सकता है। एंड ऑल्सो इज़ एन्जॉय विनिंग, और वो जीत को एन्जॉय भी करे लेकिन कुछ खोने के डर से उदास भी ना हो, निराश भी ना हो। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी, और वो बुराइयों से दूर रहे, वो जेलसी से दूर रहे। उसको ये सिखाओ, उसको ये डायरेक्ट करो, उसको ये इंस्ट्रक्शन दो कि वो जेलस ना हो किसी से भी। इफ़ यू कैन टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, और अगर आप उसको सिखा सकते हो तो उसको ये सिखाओ कि
जो खामोश लाफ्टर होता है, यानी कि हम चुपचाप रह के भी खुश रहना। लाफ्टर तो हंसी को कहते हैं और हंस ठहाका लगाने के हंसनी को लाफ्टर कहते हैं, लेकिन क्वाइट लाफ्टर क्या हुआ कि हम अपने आप में हंसें। लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर द ईजीएस्ट टू लिक, और उसको ये सिखाओ कि बुलीज़ को हराना, गुंडों को हराना बहुत आसान है। टीच हिम इफ़ यू कैन, अगर आप उसको सिखा सकते हैं तो ये सिखाइए। द वंडर ऑफ बुक्स, बुक्स में कितनी वंडरफुल चीज़ें दी गई हैं वो सिखाइए। बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई। आप उसको बुक्स ज़रूर पढ़ाइए, लेकिन उसको जो बर्ड्स उड़ते हैं स्काई में उनके बारे में भी सोचने के लिए उसको कहिए कि वो उनके लिए भी थोड़ा टाइम निकाले और उनके बारे में सोचे। इसका मतलब है वो नेचर को भी देखे, नेचर के बारे में भी सोचे, दूसरी बाकी दुनिया को भी देखे। बीज इन द सन एंड फ्लावर्स ऑन द ग्रीन हिल साइड, ये सारी नेचर की चीज़ें हैं। बीज इन द सन, धूप में जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके बारे में सोचे, और हिल साइड के बारे में सोचे, पहाड़ियों के बारे में सोचे। इन द स्कूल टीच हिम दैट इज़ फार ऑनरेबल टू फेल दैन टू चीट, और उसको ये सिखाइए कि फेल होना किसी को चीट करने से ज़्यादा अच्छा है। किसी बेईमानी से अगर हम जीतते हैं तो उससे अच्छा है कि हम फेल हो जाएं। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज़, उसको अपने आइडियाज़ में विश्वास रखना सिखाइए। इवन इफ़ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग, चाहे उससे कोई भी कहे कि वो गलत है, लेकिन अगर उसको वो सही लगता है तो वो उस पर विश्वास करे, ये सिखाइए। टीच हिम टू बी जेंटल विद जेंटल पीपल एंड टफ विद टफ, और उसको ये सिखाइए कि अच्छे लोगों के साथ वो अच्छा रहे और ख़राब लोगों के साथ वो स्ट्रिक्ट हो जाए। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड व्हेन एवरीवन इज़ गेटिंग ऑन द बैंड वैगन, और उसको ये सिखाइए कि वो क्राउड के साथ साथ ना चले, यानी कि ऐसे नहीं सोचना कभी कि ये सब भी तो कर रहे हैं तो हम भी कर ले, ऐसा नहीं सोचना, वो अपना रास्ता खुद बनाए। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, उसको सिखाओ कि सबकी सुने, बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल ही ईयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ ट्रूथ एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू, और वो सबकी सुने लेकिन वो केवल उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करे, उन्हीं चीज़ों को माने जो उन सब में से अच्छी हैं और सही हैं। सबकी हर बात ना माने, लेकिन अच्छी अच्छी बातें सारी वो उनमें से फ़िल्टर कर ले, यानी कि निकाल ले। टीच हिम इफ़ यू कैन हाउ टू लाफ व्हेन ही इज सैड, उसको ये सिखाइए कि अगर वो उदास है तो उसको खुश कैसे होना है, कैसे हंसना है। टीच हिम देयर इज़ नो शेम इन द टीयर्स, और उसको ये सिखाइए कि आंसू बहाने में कोई शर्माने वाली बात नहीं है। टीच हिम टू स्कॉफ एट साइनिक्स एंड टू बी वेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस, और उसको ये सिखाइए कि वो किसी को गलत गाइड ना करे, किसी को गलत बात ना बताए, और ऐसे लोग जो कि अच्छे नहीं हैं, जो कि गलत तरीके से सोचते हैं, उनसे दूर रहे और अपने आप में स्वीटनेस बनाए रखे। और जो बहुत ज़्यादा स्वीट बोलते हैं, बीवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मीठे बोलते हैं उनसे भी दूर रहे, क्योंकि कई बार ऐसे लोग जो होते हैं वो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। टीच हिम टू सेल हिज ब्रॉन एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बिडर्स बट नेवर टू पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल, वो अपनी शारीरिक और दिमागी ताकत को अच्छी चीज़ों में लगाए, लेकिन कभी भी उनको शो ना करे। प्राइस टैग मतलब कीमत दिखा के लोग चीज़ों को उनकी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, तो वो कहते हैं कि अपनी शो ऑफ ना करें, वो दिखाए ना कि मैं कितना ताकतवर हूँ या मेरा दिमाग कितना बढ़िया है, लेकिन उनको अच्छी चीज़ों में यूज़ करें। टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू होलिंग मॉब एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ़ ही थिंक्स ही इज़ राइट, और उसको ये सिखाइए कि अगर शोर मच रहा है, लोग कुछ कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वो अपने कान बंद कर ले। एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स इज राइट, और उसको लगता है कि वो ठीक है तो वो उसके लिए लड़े। ट्रीट हिम जेंटली, प्लीज़ उसको जेंटली, उसको अच्छे से ट्रीट कीजिए, बट डू नॉट कॉडल हिम बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स द फाइन स्टील, लेकिन उसको ज़्यादा लाड़ मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लाड़ करने से वो बिगड़ जाएगा। कहते हैं ना कि बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील, क्योंकि आग में जलकर ही बढ़िया स्टील बनता है। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, हमें हिम्मत रखनी चाहिए, हमें ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, बेसब्र नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए पेशेंस रखनी चाहिए, धीरज रखना चाहिए। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, और ब्रेव बनने के लिए भी हमें पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें पेशेंस रखनी चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सबलाइम फेथ इन हिमसेल्फ बिकॉज देन ही विल हैव सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड, और वो अपने आप में पूरा विश्वास रखे, तभी वो इंसानियत में विश्वास रख पाएगा। दिस इज़
a big order, but see what you can do because he is such a fine little fellow, my son. और ये एक बहुत बड़ा मैं आपसे ऑर्डर कर रहा हूँ या आपसे कह रहा हूँ, जो भी है, लेकिन आप ये देखिए कि वो इस तरह की चीज़ें सीखे, और वो आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा है, अच्छा इंसान है, तो आप ऐसा उसके साथ कर सकते हैं। वो जल्दी ही आपकी बातें समझ जाएगा और सीख जाएगा। ओके।